गुरु नानक की सक्सेसर यानी उनकी नेक्स्ट जो उन्होंने रखे गए थे उनकी नाम गुरु अंगद। उनके जागतिक नाम भाई लहना था, अंगद नाम रखा था। अंग की समान हो गए थे, वो पार्ट ऑफ गुरुज बॉडी हो गए थे। इनकी एक कहानी है, नमूना उनकी मान्यता की, गुरु मान्यता की नमूना। कह दिया सो कह दिया की नमूना। एक बार एक योगी आए, योगी भी है गुरु भी है। गुरु नानक की यहाँ करतारपुर में आए। करतारपुर पंजाब की एक जगह है जहाँ पर ये बसे हैं नानक जी। बहुत भ्रमण करने के बाद अब भ्रमण की जो वस्त्र पहन के, चोला पहन के घूमते थे, जैसा मानो वो भ्रमण की चोला वो छोड़ दिया है, अब वो बसे थे ये स्थान पे। अब एक योगी गुरु आए हैं करतारपुर में श्री नानक जी से मिलने। उनको कहा ये कितना सुंदर कम्युनिटी है, सारे लोग कितने मानते हैं आपको, सब बड़ा व्यवस्थित है, क्योंकि गुरु को मान के चलते हैं इसलिए। नानक जी ने कहा चलिए कुछ एक क्षण पे आपको बता देते हैं कैसे है ये कम्युनिटी। फिर उन्होंने गांव को, ये गांव में ज़्यादातर सिखी लोग बैठे हैं। सिख शब्द की अर्थ शिक्षा, सीखना। ये सीखने के लिए तैयार जो मन, ऐसे लोग सिखी होते हैं। ऐसे सिखी लोग की ही वो करतारपुर की स्थान था, अर्थात सभी साधक है या शिष्य है। अब नानक जी ने कहा चलो हम आज भ्रमण में चलते हैं, वॉकिंग में चलते हैं, सब तैयार हो जाओ। सारे आनंदित है, गुरु चलेंगे, हम भी चलेंगे। लेकिन सब तैयार होके आके जब देखते हैं, तब देखते हैं आज गुरु फियर ही लगता है। ऐसे शांत चेहरा, हमेशा अमायिक, एक मधुर हंसी सा, ऐसा नहीं है। हाथ में एक छोरा और जैसे एंगर में है, और वो चलने लग गया, किसी की तरफ देखा नहीं। गुरु नानक चल रहे हैं, पीछे पीछे गांववासी यानी जो सिखी गांववासी वो भी चल रहे हैं। इतनी स्पीड में चल रहे हैं गुरु, परवाह नहीं है पीछे कोई आ रहे हैं नहीं आ रहा। तो इनको अजीब लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। यहाँ पर बहुत हवा की आवाज है, एक मंत्र आ रहा है, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृति पर अलक्ष्य सर्वभूतानम अंत वही अधिष्ठितम। तुम परब्रह्म हो, महाशून्य हो, पुरुष प्रकृति की परे हो, अलक्ष्य हो, हर कण में सर्वभूत में विराजमान, अंत वही, अंतर में हो, बाहिर में हो, सर्वत्र अधिष्ठान तुम्हें। ऐसी अनुभव हुई, ऐसे गुरु नानक चल रहे हैं, किसी की परवाह नहीं। पीछे गांववासी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ हद तक चलते हुए गांववासी को कुछ कॉपर कॉइन मिल गया रास्ते में। उनको लगा ओह, गुरु ऐसे रूठे हुए दिख रहे थे, ऐसे अंगार समान
गुस्से में लग रहा था, लेकिन कितना अच्छा हुआ हम साथ आए, तो ये कॉइन हमें मिल गए। कुछ सिखी गांववासी कॉइन लेके अपना अपना उल्टा पथ, कॉइन लेके अपना, बाकी कहीं जन चलने लगे। चल रहे हैं, गुरु बहुत स्पीड में है और बहुत दूर, और कितना चलना, इतना तो कभी चले नहीं। हमें लेके जब ही वो चले, इसको बहुत पहले उन्होंने रुक गए, बैठे बिठाए, बातें किए, बस तो चल ही रहे हैं। अब कुछ सिल्वर कॉइन मिल गया, उठाया, फिर लगा देखो इतना चलना, वो जो हम उनको सुन के चले, कितना प्राप्ति हो गया। सिल्वर कॉइन उठाया, वो घर चल पड़े, और चलने से कुछ मतलब नहीं है, चलते हैं और चले जा रहा है और चले जा रहा है। कुछ लोग अभी भी बाकी है, उनको सुवर्ण कॉइन दिख गया, गोल्ड कॉइन दिख गया। वो लेके कहा बस ये ही आखिरी है हमारे लिए, चलो हम अभी घर चलते हैं। गुरु मोड़े नहीं, वो चल रहे हैं। अब गुरु के साथ 2 सिखी, एक भाई लेहना और एक योगी गुरु, ये 4। गुरु एक, गुरु नानक एक, 5। इतने ही जन चल रहे हैं, बाकी सब खाली। वो भी बहुत दूर चलने के बाद सामने कुछ ढका हुआ दिख रहा है, जैसे कि कोई मृतदेह ढकी हुई है, और निकट जाने में बदबू आ रहा है, सड़ा हुआ, यानी जैसा कोई डेड बॉडी सड़ रहा है, ढका हुआ है। ये क्या जगह पे हम ले आ रहे हैं गुरु हमें? नानक जी ने कहा, बोला ये क्या है? नानक जी वहां पर रुका थोड़ी आगे जाके और कहा, ये खोलो और खाने लगो। अर्थात ये मृतदेह को खाना पड़ेगा। 2 सिखी भाग गया, वो एकदम उल्टा पाव भाग गया और वहां रुके नहीं। अब 2 जन रुके हैं, भाई लहना और योगी गुरु। भाई लहना कहा, कहाँ से शुरू करना है खाना? कहा मध्य अंश से। कपड़ा उठाया तो सुंदर डिवाइन प्रसाद मिले। वो भोग पहले गुरु नानक को अर्पण किया, नानक ने उनसे लिया और वो बाकी ये दोनों ने खाए। ऐसे होता है गुरु परिक्रमा। ऐसे अंग समान जो साधक शिष्य बन चुके हैं, कह दिया सो कह दिया, तो प्राप्ति अपरंपर ही होगा ना। गुरु ने उनके नाम उसी समय से अंगद रखा, यानी अंग की समान। ये है इनकी जो सिखी गुरु है, उनके सेकंड गुरु है गुरु अंगद। ये सारी कहानियां तुम्हारे पाठ है, इससे तुम कितना लेते हो लेसन, वो तुम्हारी जीवन है।